एक दिन नंद बाबा मथुरा गए, वहां पर उनकी भेंट हुई गर्गाचार्य जी से। गर्गाचार्य जी तब के विद्वान पंडित थे, सभी उनके पास जाते थे। गर्गाचार्य जी से भेंट हुई तो गर्गाचार्य को नंद बाबा ने बोला, अरे प्रभु मेरे लल्ला की तो पत्री निकालना, देखना कोई ग्रह अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है, क्या चक्र है। तो गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी थे, उनको सब पता था कि इसका लल्ला कौन है। तो गर्गाचार्य जी ने बोला, अरे नंद बाबा तूने अपने लल्ला का नामकरण किया। नंद बाबा बोले, प्रभु अभी तक तो नहीं किया। अच्छा पहले उसका नामकरण कर। तो नंद बाबा ने बोला, प्रभु आप ही कर दो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे नंद बाबा मैं नहीं कर सकता। क्यों? जदूना महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। अरे नंद बाबा अगर मैं तेरे लल्ला का नामकरण करूंगा तो कंस को भनक लग गई कि मैंने तेरे लल्ला का नामकरण किया है, तो वो सोचेगा ये तो देवकी वासुदेव का पुत्र है, क्योंकि मैं जदुवंशियों का पुरोहित हूँ, मैं तेरे लल्ला का नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा बोले, अरे नहीं प्रभु मैंने तो आपसे ही करवाना है। तो गर्गाचार्य जी बोले, प्रभु फिर ऐसे हो सकता है कि तू किसी को बताना नहीं कि मैंने नामकरण किया है। नंद बाबा बोले, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। आप ऐसा करना कि आप मेरी गौशाला में आ जाना कल, तो मैं रोहिणी और यशोदा को भेज दूंगा, दोनों बच्चों को लेकर के। अच्छा हाँ। दूसरा दिन हुआ, गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने रोहिणी और यशोदा को बुलाया कि गर्गाचार्य जी आए हैं, बच्चों का नामकरण करवा लो जाकर के। गर्गाचार्य जी बैठ के गौशाला में, उधर से रोहिणी और यशोदा आ रही हैं, दोनों वार्तालाप कर रही हैं। रोहिणी कहती है, बहन इस पंडित का तो नाम बड़ा सुना है मैंने। हाँ बहन खरा पंडित है। अच्छा जाके आज परीक्षा लेवे। अच्छा कहाँ परीक्षा लोगे? अरे बहन ऐसा करते हैं, मेरे लल्ला को तू उठा ले और तेरे लल्ला को मैं उठा लेती हूँ। अगर कोई खरा पंडित होगा तो पहली दृष्टि में ही बता देगा कि जा लल्ला तेरा है जा मेरा है। अगर कोई खटिया पलटन होगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है बहन जी ठीक है। तो लल्ला को रोहिणी ने उठा लिया और बलराम जी को यशोदा ने उठा लिया। दोनों बच्चों को लेकर के जैसे ही गौशाला में पहुँचे, गौशाला में गर्गाचार्य जी के सन्मुख खड़े हुए तो गर्गाचार्य जी ने पहली ही दृष्टि में बोल दिया, अरे मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो तूने उठाया ना बच्चा ये तेरा नहीं है, ये तो रोहिणी का है। तो अब दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रही हैं और हंस रही हैं कि बाबा खरा है, पंडित खरा है, खड़िया पलटन नहीं है। बहन बैठ जा। बैठी। अच्छा बाबा तो इसका क्या नाम रख? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़ा ही आनंद आ रहा है। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं। यशोदा मैया ने पूछ लिया, अरे प्रभु क्या नाम सोचा इसका? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, आख्यास्यते राम इति बलक्या बलाधिक्याद बलम विदुः। अरे मैया ये बलशाली होगा इसलिए इसका नाम मैंने बलराम रखा है। तो मैया ने बोला, अच्छा बाबा तो मेरे वाले का बताओ क्या रखा है? अब जैसे ही गर्गाचार्य की दृष्टि लल्ला पर पड़ी, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गर्गाचार्य की तो समाधि लग गई। अब गर्गाचार्य जी भगवान को निहार रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आंखें नहीं खोल, आंखें भी बंद नहीं कर रहे, एकदम समाधिस्थ हो गए, आंखें खुली की खुली रह गई और सामने लल्ला है। तो गर्गाचार्य जी
भगवान को सन्मुख देख करके उनका दर्शन करने लगे और भाव समाधि में चले गए। ऐसे करते करते 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया। तो रोहिणी ने पूछा, अरे बहन बाबा देख, मुझे लगता क्यों। तो यशोदा को चिंता होने लगी, इस बाबा को मेरी ही गौशाला मिली थी जाने के लिए। अरे बहन क्या पता नाम सोच रहे हो। अरे बहन 1 घंटा हो गया, अभी तक इसका नाम नहीं सोचा, इसने नाम कोई नहीं सोचा तब का। अरे बहन रुक जा, अभी करते करते 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब रोहिणी ने बोला, मुझे लगता है बहन क्यों। यशोदा ने बोला, बहन इसको मेरी ही गौशाला मिली। अरे बाबा उठ। बाबा ने आंखें नहीं खोली। यशोदा ने अब समझा कि सचमुच ही बाबा चला गया, टपक गया, इसको मेरी ही गौशाला मिली। तो रोहिणी ने बोला, बहन थोड़ा इसको हाथ लगा करके देख। तो यशोदा ने हाथ से बोला, अरे बाबा। तो बाबा को होश आया, हाँ जी माता जी, मैं तो नाम सोच रहा था। अरे इतना समय लगाता है कोई नाम सोचने में, हमने तो सोचा गया, आपका तो काम हो गया। अरे नहीं भैया, मैं तो नाम सोच रहा था कोई बढ़िया सा। अच्छा तो बताओ इसका क्या नाम सोचा आपने फिर। तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं, अरे भैया इसका क्या नाम डालूं मैं, इसके नामों से तो शास्त्र बड़े पड़े हैं। बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तन्यहं वेदनो जना। अरे भैया इसके नामों से तो शास्त्र बड़े पड़े हैं, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, मैं क्या नाम बताऊं। इनके नाम अनेक अनूपा, एक नाम हो तो बताऊं, बहुत सारे नाम हैं इसके। अरे मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, एक चाहिए, बता क्या सोचा है। अच्छा भैया आपने एक सुनना है तो फिर सुनो, इसका नाम मैंने सोचा है कृष्ण। अरे ये कैसा नाम सोच लिया, मेरे से तो नहीं बोला जाएगा। कुछ माताएं बहनी जो पुरानी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कृष्ण नहीं बोला जाता, शुद्ध उच्चारण नहीं होता उसका। जो क के नीचे री है वो नहीं, उसका उच्चारण नहीं होता, वो कृष्ण बोलेंगी। एक कृष्णगढ़ है, उसका नाम हो गया किशनगढ़, तो री बोली नहीं जाती। बोले प्रभु इसका अर्थ क्या है। बोले कृष्ण का अर्थ है करष्यति इति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो है कृष्ण। मैंने कल बताया था कि जो क के नीचे री है ये कुंडी का काम करती है पूरा। मछली पकड़ते हैं मछुआरे, धागे के साथ कुंडी डाल करके फेंकते हैं तो मछली उसके साथ चिपक जाती है। तो जो क के नीचे री है जो इसी का काम करती है। जो भक्त भगवान की तरफ जाता है, थोड़ा सा मन में भाव जागृत हुआ, अगर उसका मन साफ है, जाले नहीं लगे हैं उसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर इच्छा द्वेष छल कपट के, तो भगवान अपनी कुंडी के साथ उसको जकड़ लेते हैं। फिर वो बहुत सड़कता है, भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। तो नामकरण हुआ, मैया आ गई वापिस, तो दोनों बातें कर रही हैं। अरे बहन बाबा ने तो नाम डाल लिए परंतु हमसे नहीं बोले जाएंगे, मैंने तो नाम सोचा अपने वाले का। रोहिणी बोलती है अच्छा कौन सा। यशोदा बोलती है मैंने अपने का सोचा है कनुआ और तेरे का सोचा है बलुआ। ये तो नाम रहेंगे परंतु हम ये बोलेंगे अपने प्यार से। होता है ना बच्चों के प्यार के नाम घर वाले कुछ और बोलते हैं परंतु प्रसिद्ध नाम कुछ और होते हैं। प्रसिद्ध नाम ही अगर कोई प्यार का नाम हो तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कोई बचपन में किसी कन्या को कोई गुड़िया गुड़िया कह करके बोले तो वही गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए तो बुढ़िया में कोई उसे बोले अरे गुड़िया, तो कैसा लगेगा। प्रसिद्ध नाम कोई और होते हैं परंतु प्यार के नाम कुछ और होते हैं। नामकरण हुआ, घर आ